So today's chapter is probability, and in this chapter we will study and learn about what is probability, how this branch of mathematics develops, and how to calculate probability. So let's start with the observation whatever we have in our day-to-day life. Like you must be coming across such statements. कभी ना कभी सुने होंगे. Like it will probably rain today. आज शायद बारिश होगी. I doubt that he will pass the test. मुझे डाउट है कि वो बंदा पास भी होगा कि नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली उदय विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जाम और chances are high that prices of diesel will go up. Sometime we say there is a 50-50 chance of India winning a toss in today's match. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मैसेज. That means if you look at these words, probably, I doubt, most probably, chances, 50-50 chance, ये क्या सब चीजें हैं? These are showing an element of uncertainty. An element of uncertainty मतलब कि हम क्लियर नहीं है, चांसेस तो हैं, राइट. वी आर नॉट 100% सर्टेन, दैट मीन्स वी आर अनसर्टेन. तो क्या इसको मेजर भी किया जा सकता है अनसर्टेनिटी को? यस, इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, कर सकते हैं. और उस मेजरमेंट करने के तरीकों क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड बाय probability. We can measure what we can measure? We can measure element of uncertainty. इसलिए बोलते हैं इतनी probability है इसके होने की. ओके, तो probability what क्लियर हुआ. लेट्स अंडरस्टैंड कि थोड़ा हिस्ट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी. अ ब्रीफ हिस्ट्री बेसिकली. सो ब्रीफ हिस्ट्री में क्या है कि लाइक एक गैम्बलर था. तो ज़्यादातर गैम्बलर कौन होता है? जुआरी. सो इन 1600 में वो मिस्टर पास्कल एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे. आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है. सो ही वॉज अ वेरी फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन. सो इनके पास ये जो गैम्बलर था वो क्या करता था? डाइस को गेम यूज़ करता था. डाई को यूज़ करके वो गैम्बलिंग करता था. वो इनके पास एक प्रॉब्लम लेके आया. प्रॉब्लम लेके आया कि सर मैं यदि डाइस को फेंकता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाए, मेरी प्रोबेबिलिटी चांसेस में पहले से पता लग जाए कि क्या आंसर आने वाला है. कैन इज इट पॉसिबल मैथमेटिकली कोई बन सकता है फॉर्मूला? तो जो पास्कल साहब थे, इन्होंने अपने फ्रेंड, वो भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था पेरिडी फर्मेट, इनसे बात की कि जो गैम्बलर है उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है. वो बोल रहा है मैं डाई जब थ्रो करता हूँ तो क्या मैं कुछ मैथमेटिकली जनरेट कर सकता हूँ सो दैट आई कम टू नो कि व्हाट इज द चांसेस कि जो मैं प्रोडिक्ट कर रहा हूँ वो सही हो जाए. सो ये एक शुरुआत थी द प्रोबेबिलिटी की. द प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बनने की शुरुआत बोलते हैं इसको. एंड आफ्टर दैट इन 1500 बीच में ही एक और मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था कार्डानो कार्डानो. एंड इन्होंने एक बुक लिखी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस. ये भी बेसिकली एक गैम्बलर ही थे बट थोड़े थोड़े फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन भी थे. तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल बुक लिखी द गेम्स ऑफ चांस, कि जब आप गेम खेलते हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द चांसेस यू कैन विन. एंड ओवर द इयर्स यदि आप देखेंगे देयर आर नोटेबल कंट्रीब्यूशंस बाय मैनी मैथमेटिशियन लाइक बर्नौली थे, लाप्लेस थे, मार्कोव थे, कॉल्मोग्राफ्स थे. इन सब ने ओवर द इयर्स प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को फर्दर डेवलप किया, जो आज की डेट में हम सीख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी बेसिकली इज एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. तो हम भी इसको फॉलो करते हैं. लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के लिए मीन्स हमको कुछ करना होगा. सो वी हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटी. सो द एक्टिविटी इज टेक एनी कॉइन. कॉइन मतलब सिक्का. टॉस इट 10 times and note down the number of times head and tail comes up. Record your observation in the form of following table. तो आपको एक टेबल दी हुई है, ये टेबल है. इसमें आपको क्या करना है? लेफ्ट में नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, तो हमको कितनी बार करना है? 10 times. देन हमको क्या रिकॉर्ड करना है? हेड एंड टेल. दिस इज कॉल्ड हेड. ऐसे ही तो होता है देखने में, जिसमें ये अपना शेर होता है, दैट इज कॉल्ड हेड. एंड कॉइन का अदर पार्ट इज कॉल्ड टेल, जिसमें नंबर लिखा रहता है, राइट. And then we have to do certain calculation, means total number of heads कितने आए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉसेस. तो हमको कितने टॉस करने हैं? 10. सेम वे में टोटल नंबर ऑफ टेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉसेस. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट. सो हमने 10 टॉसेस किए एंड देन वी राइट डाउन. तो हमारे कितने हेड्स आए? 3. टेल कितने आए? 7. लेट्स कैलकुलेट दिस. तो क्या नंबर ऑफ हेड्स
कितने 3, नंबर ऑफ टॉसेस 10, तो वी कैन राइट 3/10, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.30। सेम वे में टेल्स कितने हैं 7, टॉसेस 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.70। सो 0.3 और 0.7 इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ये जो वैल्यू आई इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, मीन्स आउट ऑफ 10 3 टाइम्स हमारा हेड आया, 7 टाइम्स हमारा टेल आया, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.3 और 0.7। अब लेट्स सी कि प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज होता है यदि हम नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ा दें। तो हम नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाते हैं, अब 20 टॉसेस करते हैं सेम कॉइन के। इस बार मेरे 12 हेड्स आए और टेल्स 8 आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/20, क्योंकि 20 टाइम टॉस किया। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.60, इधर कितनी होगी 0.40। चलो थोड़े नंबर ऑफ टॉसेस और बढ़ाते हैं, 50 कर लेते हैं। मेरे हेड्स आए 30, टेल्स आए 20, प्रोबेबिलिटी कितनी है 30/50, 0.6, ये 0.4, कुछ खास चेंज नहीं हुआ। अब क्या क्या करते हैं, थोड़े से और बढ़ाते हैं। मैं क्या करता हूँ 10 ग्रुप लेता हूँ और हर एक को बोलता हूँ 30 टाइम्स आप टॉस करो। सेम मैं 10 ग्रुप को बोलता हूँ 50 टाइम टॉस करो। दैट मीन्स मैं टोटल कितना हुआ 30 × 10, 300 टाइम्स यहाँ टॉस करता हूँ, 500 टाइम यहाँ स्कोर टॉस करता हूँ। और जो भी मेरा आउटकम आया, कितने हेड्स है और कितने टेल है, मैं यहाँ लिखता हूँ और सेम वे में मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ। लेट्स डू दैट। तो जो हमने ये किया तो हमको क्या मिला कि इतने हेड्स डिवाइड बाई 300, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, प्रोबेबिलिटी की 0.65, यहाँ 0.3, यहाँ पे हमारी 0.57, यहाँ 0.43। तो आप देखोगे तो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी ऊपर से आप स्टार्ट करना शुरू करोगे, तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ते जाएंगे, सो जो हमारी ये प्रोबेबिलिटी है एक वैल्यू के पास जाने लगेगी 0.57, 0.43। दैट मीन्स इट इज अप्रोचिंग अराउंड 0.50। कहाँ पहुंचेगी हमारी प्रोबेबिलिटी, इस वैल्यू के आसपास पहुंचेगी। 0.50 मीन्स क्या होता है हाफ। क्यों 50 पे पहुंचेगी, 0.50 पे क्यों पहुंचेगी, बिकॉज यदि आप किसी एक कॉइन को लो, उसके दो ही फेसेस हैं, तो जब एक बार आप टॉस करोगे या तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। दैट मीन्स वन मीन्स आइदर हेड और एडल टेल। मैं हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँ तो ये क्या है, हेड में लेफ्ट साइड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस साइड में टेल करना है। तो किसी की भी देखूँ तो आइदर हेड मीन्स एक हेड आएगा, आउट ऑफ टू मीन्स दो प्रोबेबिलिटी आइदर हेड और टेल। दैट मीन्स हाफ और दैट मीन्स 0.50। हाफ को 0.50 बोलते हैं। इसलिए जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाता जाऊंगा तो धीरे धीरे हमारी क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल करीब करीब बराबर होती जाएंगे। मान लो मैं 1 लाख बार टॉस करता हूँ कॉइन को, तो आप देखोगे करीब करीब 50,000 टाइम्स टेल आएगा और करीब करीब 50,000 टाइम्स ही हेड आएगा। इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.50 के आसपास होगी। फेयर एनफ। लेट्स डू अनदर एग्जांपल और अनदर एक्सपेरिमेंट। The activity is like this. We have to throw a die. Die क्या होती है, यस ये बोलते हैं इसको डाई को, जो हम लूडो खेलते हैं राइट। उसके अंदर ये डाई होती है, इसमें क्या होते हैं 6 फेसेस 1 2 3 4 5, ये डॉट्स यहाँ 2 हैं 3 है 6 हैं, 6 फेसेस पे 6 नंबर्स होते हैं या 6 टाइप्स के डॉट होते हैं। सो वी हैव टू थ्रो दिस डाई 20 टाइम्स, हमको 20 टाइम्स को थ्रो करना है। और सेम वे में जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में टेबल ली थी, इसमें भी हमको टेबल पूरी पूरी भरनी है। तो इधर हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डाइस थ्रो। तो इस पहले एक्सपेरिमेंट हमको 20 टाइम्स। यहाँ क्या लिखना है 1 2 3 4 5 क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ टाइम्स दीज स्पोज टर्न अप। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, यही तो आएगा डाई में, हर बार फेंकेंगे। तो पहली बार हम 20 टाइम्स करते हैं और हमने वैल्यू देखी कि 1 जो है कितनी बार आया, मेरा 2 बार आया। 2 जो है कितनी पॉइंट अप हुआ 3 टाइम्स, 3 मेरा 3 टाइम्स आया, 4 मेरा 5 टाइम्स आया, ऐसे सिमिलरली 5 6 टाइम्स आया और 6 जो है मेरा 1 टाइम आया राइट। अब हमको सेम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने क्या किया था, नंबर ऑफ टाइम्स को कितने टॉसेस हुए, यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ ईयर, नंबर मीन्स ये 1 होगा या 2 होगा या 3, सबको यहाँ वैल्यू लिखते हैं। लेट्स कैलकुलेट। सो इसको क्या लिखेंगे 2/20 0.10, 3/20 0.15, ये भी 0.15, ये 0.25, ये 0.30, कितना आया, कैसे आए, हमने जो भी हमारे आउटकम आए उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ टॉसेस से, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसमें भी क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम में किया, नंबर ऑफ डाइस के जो हम थ्रो कर रहे हैं बढ़ाते हैं, एंड बढ़ाते बढ़ाते हमने 40 100 एंड 500 तक किया, एंड वी गॉट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल था, जो वैल्यू आई यदि ये 4 आया और नंबर ऑफ टॉसेस जितने उनको डिवाइड किया, सिंपल आंसर प्रोबेबिलिटी आ गई।
तो हम जब हमने नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 500 टाइम्स हमने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी देखो हमारी कहाँ आ रही है, 0.13, 0.20, 0.17, 0.17, 0.20, 0.10। दैट मीन्स थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दे आर अप्रोचिंग अराउंड 0.17। जैसे कॉइन के केस में 0.15 आ रही थी, इसके केस में 0.17 आएगी। दैट मीन्स करीब करीब 1/6। वाई 1/6? यदि इस डाई को मैं एक बार थ्रो करूंगा तो इन नंबरों में से 1 to 6 में से कोई एक ही नंबर आएगा, राइट? और कितने चांस, कितने तरह के नंबर हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। दैट मीन्स 1/6 मीन्स 0.17। एग्जैक्टली जो प्रीवियस एग्जांपल में कॉइन में हमने 0.5 की बात की थी, ऐसे ही यदि मैं 1,00,000 बार इस डाई को थ्रो करता हूँ और ये सबको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप देखोगे जो प्रोबेबिलिटी है इट विल रीच अप्रॉक्सीमेटली 0.17 के आसपास आने की होगी। दैट मीन्स कि कोई बोले मैं डाई बहुत अच्छे से थ्रो करता हूँ, कोई बोले मैं अच्छे से नहीं थ्रो करता, मैं हर बार 6 ही लाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? वही प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके बराबर ही हो जाती है। गुड। लेट्स डू वन मोर एक्सपेरिमेंट। इस बार क्या करते हैं, इस बार हम 2 कॉइन्स लेते हैं एंड उनको साइमल्टेनियसली 10 टाइम्स हम थ्रो करेंगे। 2 कॉइन्स मीन्स मैंने 2 कॉइन ले लिए एक जैसे, और मैं इनको थ्रो करूंगा और इनके ऑब्जर्वेशन में सिमिलर वे में प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह मैं रिकॉर्ड करूंगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखो, जब मैं 2 कॉइन्स को, ये 2 कॉइन को थ्रो करता हूँ, तो या तो मेरे दोनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड, एच एस मीन्स हेड हेड, या मेरे दोनों टेल टेल आ सकते हैं, या मेरे इन बिटवीन एक पहला वाला टेल आए दूसरा हेड आए, या दूसरा हेड आए मतलब पहला हेड आए दूसरा टेल आए। यही तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता। सो लेट्स टॉस 2 कॉइन्स 10 टाइम्स पहली बार, एंड उनका हमने देखा क्या है, मेरे 2 बार दोनों हेड आए, मेरे ये टेल हेड या हेड टेल, मतलब तो एक ये हेड टेल बोलो या टेल हेड, मतलब एक कॉइन मेरा टेल आया एक हेड आया, एक हेड आया एक टेल आया, ये दोनों सेम है, मेरा 5 टाइम्स ऐसा हुआ। और खाली टेल ही टेल आए, दैट मीन्स मेरे 3 टाइम्स आए। तो मेरे टोटल एक्टिविटी कितनी हो गई, कितनी बार किया मैंने? 10 टाइम्स। देख लो इनको भी ऐड करो, ये दे 5 + 3 8 और 2 10। तो मैंने 10 टाइम्स जब इन पेयर ऑफ कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो ये मेरी आउटपुट आई। तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? 2/10, सेम फॉर्मूला। लेट्स डू इट। 2/10 वैल्यू आ गई 0.2, 5/10 क्या है? 0.5, 3/10 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.3। दैट मीन्स मेरे दोनों बार दोनों कॉइन्स टेल टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स यदि मैं थ्रो करूंगा और मैंने जो डाटा रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 0.30। सिमिलर वे में मैं अब क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टॉसेस को बढ़ाता जाता हूँ, 100 किए, 1000 किए, और सेम प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करता हूँ। सेम मतलब सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम्स मेरा दोनों हेड आए वो, और टोटल टॉसेस मीन्स 100 से डिवाइड करो, इस वाले में 1000 डिवाइड करो। लेट्स पुट इट, एंड मेरे ये वैल्यूज निकली। जैसे कि मैंने जब 1000 टाइम थ्रो किया या टॉस किया तो मेरे दोनों कॉइन्स में हेड आया, वो कितनी बार आया? 245। सेम वे में दोनों टाइम मेरा टेल आया, कितना आया? 250 टाइम्स। तो मेरी मेन फाइनल प्रोबेबिलिटी देखो कितनी आ रही है? 0.245, 0.50, 0.25, राइट? तो मैं इनको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लूँ, राउंड ऑफ मीन्स 2 डिजिट में कर लूँ, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो जब ये 5 होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 0.25। ये कितना हो जाएगा? 3 या 5 से कम है तो ये 0.50 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 5 से कम है तो मीन्स 0.25 ही रह जाएगा। तो देखो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0.25, 0.25 और ये 0.50। तो क्या मैं जैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने किया था कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स मैं अपने टॉसेस बढ़ाता जाऊंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी भी क्या नियर अबाउट फिक्स होगी इस केस में भी? यस। इस केस में 0.25 ही होगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों टॉस। क्यों? एक कॉइन को यदि करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2, और यहाँ कितना है? 2 हो गए, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 1/4, और 1/4 कितना होता है? 0.25। तो सेम वे में टेल का कितना होगा? 1/4 मीन्स 0.25 प्रोबेबिलिटी होगी। वेरस ये दो हैं, टेल हेड और हेड टेल, मैंने इनको कंबाइन करके मीन्स ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस ऑफ व्हाट? ट्वाइस ऑफ 1/4 मीन्स 0.5। एग्जैक्टली सेम वे में हो गया। ओके। क्योंकि अब हमने तीनों एक्सपेरिमेंट किए तो हमने क्या किया, जैसे ये नंबर ऑफ टाइम्स जो हम बोल रहे हैं दोनों हेड, या बोले हम हेड और टेल,
तो ये जो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि दोनों हेड आएंगे या दोनों हेड टेल आएंगे। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स हम बोल रहे हैं, दीज आर द कॉल इवेंट्स। ये सारी क्या है, इवेंट है। मीन्स जब भी मैं कॉइन को थ्रो करूंगा, दो कॉइन हो या एक कॉइन हो, तो दोनों हेड आएंगे या टेल आएगा, पहला दूसरा हेड या टेल टेल। तो दीज ऑल फोर आउटकम्स आर कॉल्ड इवेंट्स ऑफ विच एक्टिविटी, जो मैंने टॉस किया। और जो मैं नंबर ऑफ टाइम टॉस करता हूँ उसको बोलते हैं ट्रायल्स। कितने ट्रायल किए मैंने, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया। सपोज मैंने n ट्रायल्स किए और मेरी इवेंट्स हैं ये। सो मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, मैंने ये फॉर्मूला किया, नंबर ऑफ टाइम जो इवेंट हुई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। और ये जो मेरे आउटकम आए उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ई, पढ़ते कैसे हैं इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई मीन्स इवेंट, ये सारी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और ये इवेंट को दूसरे फॉर्म में बोला जाता है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल मीन्स जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको एक्सपेरिमेंटल से जो वैल्यू आती है उनको बोलते हैं एम्पेरिकल वैल्यूज। और यहाँ हम क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको पीई को बोल सकते हैं ना एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर। और बार बार एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सिंपल क्या बोल देते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी, या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में पी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। विच इवेंट, ये जो फोर आउटकम्स हैं, फोर डिफरेंट आउटकम्स। क्लियर। तो हमको प्रोबेबिलिटी बाय एक्सपेरिमेंट अप्रोच से हम क्लियर हो गए कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि ये क्लियर हो गया तो वी विल डू टेक सर्टेन एग्जांपल्स एंड वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स और इवेंट्स। एंड फॉर्मूला क्या हुआ इन सब केस में, जो हमने लेफ्ट में लिखा था, वी कैन राइट पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड, इनमें से कोई भी एक इवेंट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमने ये टॉस किए जैसे इस केस में। So example 1 is a coin is tossed 1000 times with the following frequencies. Frequencies means the outcome. Head कितनी बार आएगा, 455 times, and the tail comes 545 times. Now what we have to do? Compute. Compute means we have to calculate the probability for each event. Each events कौन सी है हमारी, head and tail. इसकी probability calculate करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है। क्या है, सिंस द कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, ट्रायल्स निकाल लेते हैं ना फॉर्मूला के बेसिस में, कितने हो गए 1000। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पीएच बोल सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो हमने इसमें पीएच लिख दिया। प्रोबेबिलिटी हम पढ़ कैसे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये जो हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, हेड कितनी बार आया एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ट्रायल मीन्स टॉसेस। हेड कितनी बार आया, 455 टाइम्स डिवाइड बाय 1000। इसको कैलकुलेट कर दो, तो पॉइंट इधर है तो किधर आ जाएगा, 0.45, 0.4555। राउंड ऑफ करके लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज दिस इज ओके। सेम वे में हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर ईच इवेंट मींस टेल की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम वे में आ जाएगा। सो विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल pt इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ टेल्स कितना है, 545 डिवाइड बाय 1000, कितनी वैल्यू आ गई, कितना। टोटल टॉस कितने किए थे हमने, ट्रायल्स किए थे 1000। तो 1000 में एक की प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी ये है। अब इन दोनों यदि प्रोबेबिलिटी को मैं यदि ऐड कर दूं तो आप एक चीज देखोगे, द सम ऑफ बोथ द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1। इसका मतलब ये होता है कि देर इज नो अदर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होती है। इट कुड बी आइदर 0 और मैक्सिमम 1, या इन बिटवीन रहेगी। जब हमने हेड और टेल कर लिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो हमारा क्या हुआ, ना हेड आया ना टेल आया। कभी कभी होता है ना, पिक्चर में दिखाते हैं कि वो खड़ा ही हो गया पॉइंट, ऐसा केस हुआ ही नहीं। जब ऐसा केस नहीं हुआ तो सम ऑफ हेड की जो प्रोबेबिलिटी है और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1। दूसरे तरह में हम बोल सकते हैं कि हेड एंड टेल्स आर द ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल। जब भी हम एक बार टॉस करेंगे उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और जब प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाए इसका मतलब है वी हैव कंसीडर्ड बोथ द आउटकम्स। यदि इनका सम 1 नहीं है, दैट मीन्स देयर देयर मस्ट बी अनदर आउटकम। हेड टेल के अलावा कुछ होना चाहिए, खड़ा हो होना चाहिए, वर्टिकली खड़ा हो गया। तो इस केस में 1000 टाइम्स में
एग्जैक्टली हर बार या तो हेड आया या टेल आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कॉइन वर्टिकली स्टक हो गया, खड़ा हो गया, स्टैंड हो गया। ओके, ये जस्ट इंटरप्रिटेशन हमने किया है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। टेक अनदर एग्जांपल, example 2. Two coins are tossed simultaneously 500 times and we get two heads 105 times, one head 275 times, and no head 120 times. Find the probability of occurrence of each of these events. कौन कौन से events हैं? थ्री events हैं, टू heads, वन head और जीरो head, मतलब no head। क्या मतलब हुआ इसका? So let's see, head head आए हमारे, या तो head tail आएगा या tail head आएगा, क्योंकि दो कॉइन एक साथ भेज रहे हैं, एंड या तो tail tail आएगा। तो हम तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? टू हेड्स। टू हेड्स मीन्स यहाँ देखो टू हेड्स हैं इसमें, हेड हेड, तो इसको हम टू हेड्स बोल सकते हैं। यहाँ इन केस के बीच वाले केस में हेड या टेल या हेड, मीन्स कितने हेड कितने आए? एक ही आया, वी विल से वन हेड। और यहाँ क्या है? दोनों टेल, या हम क्या बोल सकते हैं? नो हेड या जीरो हेड। तो उन्होंने ऐसे ना बोल के दो हेड या हेड एंड टेल या टेल टेल, सिंपल क्वेश्चन में क्या बोल दिया? टू हेड्स, वन हेड एंड जीरो हेड या नो हेड। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, एंड जस्ट टू सी कि वेदर यू आर अटेंटिव और नॉट। नाउ ये क्लियर हो गया, तो अब दिया क्या क्या हुआ? पुट दोज वैल्यू। टू हेड्स कितने हैं हमारे? 105, राइट इट है। वन हेड कितने आए? 275। नो हेड कितने आए? मीन्स दोनों टेल आए, 120। नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल कितने लिए? 500। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए हमारे? 500। ट्रायल्स हमको मालूम है, इवेंट हमें मालूम है उनकी वैल्यूज, तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, निकाल लो यार। टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, P2H लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना होगा? 105 डिवाइड बाय 500, यही होगा। राइट डाउन एंड जस्ट सॉल्व इट। सो दिस द प्रोबेबिलिटी। सेम वे में सेकंड को वी कैन कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड 275 upon 500, सॉल्व किया 0.55। थर्ड केस में जीरो हेड, वी कैन ऐड P0 हेड, या वी कैन से 2T मीन्स टू टेल्स, निकालो वैल्यू 120 upon 500, यही है 120। 500 टाइम्स ट्रायल है, आंसर इज दिस। अब यदि मैं इन तीनों को ऐड करूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? पॉसिबल आउटकम्स यही है, तो इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वन। लेट्स सी, यदि मैं इनको सबको कैलकुलेट किया, इनकी वैल्यू भी वन आ गई। दैट मीन्स जो मैंने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, या दूसरा तरीका है ये पता कहने का कि जो मेरी प्रोबेबिलिटीज आई हैं, यदि तीनों का सम वन है, दैट मीन्स मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, राइट? ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम। डाई याद है ना, ये लूडो वाली डाई। 1000 टाइम्स हम थ्रो करते हैं विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 6। उनकी ये फ्रीक्वेंसी टेबुलर फॉर्म में दी हुई है। मीन्स जब 1000 टाइम्स मैंने थ्रो किया तो मेरी इस टाइप से सिक्स कितनी टाइम्स आया? 1000 में से 190 टाइम आया। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हर एक की प्रोबेबिलिटी बता दो। टू कितनी बार आएगा? कितनी बार आया? 150 आउट ऑफ 1000 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 150 डिवाइड बाय 1000। सेम वे में सबकी निकलेगी। लेट्स डू इट। सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी इस वन की वन है, पी की टू है, बट नॉर्मली हम ऐसे ना लिख के, और ये क्या बोले थे हमने? आउटकम्स को क्या बोलते हैं? इवेंट्स। सो लेट्स गिव द नाम। वन को हम बोल देते हैं इवन, इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसे ही बोलना चाहिए। सो तो प्रोबेबिलिटी वन एंड टू ना बोल के वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, टू लिख सकते हैं। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर एक की प्रोबेबिलिटी मैं इस क्या कर रहा हूँ? टेबल ऑफ फॉर्म में कर ले रहा हूँ। सो P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन, इवेंट मतलब वन की प्रोबेबिलिटी। सेम वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 मतलब सिक्स की प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी सबकी दी हुई है, दीज आर द फ्रीक्वेंसी मीन्स आउटकम कितनी बार हुआ, तो राइट इट डाउन। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? दिस 170 डिवाइड बाय 1000 नंबर ऑफ ट्रायल्स। डू इट। हमारे हर एक की प्रोबेबिलिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। इन सारी प्रोबेबिलिटी को यदि मैं ऐड करूं तो आउटकम सम कितना आ रहा है? वन, राइट? एंड ऑल द वैल्यूज आर लेस देन वन, ये भी ध्यान से देखो, क्योंकि हमने क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी जो सम टोटल आ रहा है वन, दैट मीन्स हर इंडिविजुअल की, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन वन। आइदर या तो जीरो हो सकती है या मैक्सिमम वन हो सकती है। ठीक है, ओके।
Okay. Example number 4. On one page of telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unique place decimal, for example, इन द नंबर ये एक नंबर दिया हुआ है तो यूनिट प्लस डेसिस इज 3, यूनिट पे क्या है, ये यूनिट पे 3 है, यूनिट 10 100 1000 ऐसे ही तो पढ़ते हैं, तो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, इज गिवन इन द बिलो टेबल। अब हमको पता क्या लगाना है, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, दैट इज द नंबर इज चूजन एज रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6? क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें टेलीफोन नंबर्स होते हैं, हर पेज पे कितने नंबर्स दिए हैं, 200 नंबर दिए हैं। अब बंदा क्या, आप कर क्या रहे हो, बिना आंख बंद करके पेज के ऊपर अपनी पेंसिल कहीं पे भी रख देते हो, दैट मीन्स किसी 200 में से किसी एक नंबर के ऊपर आएगी वैल्यू। सपोज ये नंबर है, वो बोल रहा है कि जो 200 जो टेलीफोन नंबर है, और यदि मैं आंख बंद करके अपना पेंसिल रखता हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जिसमें जिस नंबर के ऊपर रखूं उसका जो यूनिट प्लेस हो, जैसे इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है 3, उस वाले यूनिट प्लेस का नंबर 6 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बताओ। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, तो ये हमको फ्रीक्वेंसी दी है कि हर बार जब वो किया तो जीरो उसने आंख बंद करके रखा तो कितनी बार आया, 22 टाइम्स आया। ऐसी उस फोन नंबर के लास्ट डिजिट 6 था, कितनी टाइम्स आया, 14 टाइम्स आया। अब हमको ये नहीं मालूम कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, जितनी ये फ्रीक्वेंसी है उतने तो ट्रायल होंगे, मीन्स इसका जो सम होगा वही तो होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। बहुत ईजी है, देखो यार, तो हमने सॉल्व बेसिकली कर दिया, जो हमने बोल रहे हैं उसी को लिख दो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बीइंग इन द यूनिट प्लेस, उस नंबर के यूनिट प्लेस में जैसे 3 है उसकी तरह होगा, तो कितना है, क्या दिया हुआ हमको, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, 6 की फ्रीक्वेंसी 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स कितने हैं, 200 है वहां पे, तो 200 में 6 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या बोलो इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है टोटल यदि आप कर लोगे तो वो भी कितनी होगी, एग्जैक्टली 200 होगी, राइट। तो लिख दो भाई आंसर, तो आंसर क्या होगा, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो आई विल राइट 14 अपॉन 200। इसको सॉल्व कर दो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.07। प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी of a number, telephone number with 6 as a unit place, right? Let's take another example, example number 5. The record of weather station shown that out of past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. क्या मतलब है कि 250 टाइम्स जो वेदर स्टेशन होते हैं ना, मौसम को बताते हैं, उन्होंने 250 टाइम्स कंजिक्यूटिव डेज में लगातार उन्होंने वेदर का फोरकास्ट किया कि आज गर्मी होगी या सर्दी होगी। आउट ऑफ 250 टाइम्स में 170 टाइम्स वो क्या हुए, करेक्ट हुए, ठीक है। तो हमको क्या पता लगाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन में इट वाज करेक्ट, कि वो सही थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम वे में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन्होंने वेदर फोरकास्ट किया वो गलत है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट होगी। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, लेट्स सी। द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल इज 250 डेज। तो हमने कितने दिन का डाटा कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, 250 डेज, तो यही तो हमारी नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। 250 डेज तक हम आंसर देते रहे, ट्रायल करते रहे कि आज गर्मी होगी सर्दी होगी। सो पहले क्वेश्चन की हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट वाज करेक्ट, तो हम कैसे बोल सकते हैं, पी द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन अ गिवन डे कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला से नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल। तो करेक्ट कितने दिन हुई थी 175, रिकॉर्ड कितने का अवेलेबल है 250, क्या वैल्यू आ जाएगी 175 अपॉन 250, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आई 0.7। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हमने आंसर जो दिया होगा ऑन अ पर्टिकुलर डे, 0.7% चांसेस हैं। 0.7 को परसेंटेज में कर लोगे आउट ऑफ 100 तो कितना हो गया, 70% चांसेस हैं, डिवाइड बाय 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 70% चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर दिन
जो मैंने बताया, इन्होंने वेदर स्टेशन वाला बताया, तो चांसेस आर कि 70% चांसेस में वो करेक्ट होंगे, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो गलत होंगे। तो नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज इनकरेक्ट, कितने दिन होगी, 250 में से 175 करेक्ट हैं, तो रिमेनिंग डे में वो इनकरेक्ट होंगे। और 75 डेज में वो इनकरेक्ट हैं और टोटल 250 ऑब्जर्वेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट की कितनी होगी, हम बोल सकते हैं नॉन करेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, दैट मीन्स 75 अपॉन 250। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। एक और भी तरीका इसका देखो, हमको ये मालूम है कि हम जिस दिन भी फोरकास्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट या तो करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, दो ही ऑप्शन होंगे, इन बिटवीन तो कुछ नहीं होगा। और जब ये दो ऑप्शन है उनका सम कितना होगा, 1। हमने करेक्ट की प्रोबेबिलिटी पहले मालूम निकाल ली, 0.7। सो आई कैन राइट 0.7 प्लस इनकरेक्ट, दैट मीन्स मेरे को इन नॉन करेक्ट की प्रोबेबिलिटी जिस दिन वो गलत होगा तो वो क्या हो जाएगी, 0.7 को मैं राइट साइड में ले जाऊँ, तो आई कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो 1 माइनस 0.7 क्या, वो 0.3, यही तो है 0.3 0.7 0.3 तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 6, एंड दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। क्या एग्जांपल है, अ टायर मैन्युफैक्चर कंपनी kept a record of distance covered before a tire need to be replaced. Fair enough. The table shows the result of thousand such cases. तो उन्होंने ये टेबल दे दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, कि एक टायर मेरा कितने टाइम तक चलता है बिफोर रिप्लेसमेंट उसका लिखा है, और ऐसे 1000 टायर का उन्होंने रिकॉर्ड रखा है। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर मैंने कहा लेस देन 4000 कितने चले मेरे, 20 टायर। 4000 किलोमीटर से लेके 9000 किलोमीटर में 210 टायर। ऐसे ही मोर देन 14000 किलोमीटर मेरे कितने टायर चले, 445। तो मैक्सिमम टायर मेरे 445 मीन्स 14000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा चले। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ यू बाय अ टायर फ्रॉम दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने जो जिस कंपनी का ये डाटा है उसका यदि मैंने टायर खरीदा, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर्स, इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, लेस देन 4000 नहीं, 4000 किलोमीटर चल रहा है, मतलब लेस देन 4000 बिफोर इट इज कवर, 4000 घंटे 4000 किलोमीटर आने से पहले ही मेरे को रिप्लेस करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। सेम वे में 9000 मोर देन 9000 चले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टायर कितने ट्रायल केसेस कितने, 1000, दैट मीन्स ट्रायल हमको मालूम है, नीचे की वैल्यू मालूम है, डिनोमिनेटर मालूम चल गया। अब पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर्स, इसमें टेबल में दिया है लेस देन 4000, कितने हैं हमारे, 20। तो हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या हो गया, 20 अपॉन, we can write the probability of tire to be replaced before it covers 4000 kilometer will be 20 divided by 1000, 1000 is number of trials। इसको सॉल्व कर लो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.020। पहला सॉल्व, लेट्स टेक द सेकंड वन। सेकंड क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मोर देन 9000 किलोमीटर मीन्स क्या है, ये तो 4 से 9000 से लेके 14 और ये 14, दैट मीन्स ये 9001 मीन्स 9000 ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स मेरे दोनों केसेस कवर हो गए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे, टोटल टायर कितने चले, 9000 ज़्यादा चले, ये भी और ये 14000 वाले भी, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो कितने हुए, 770 टायर्स हैं जो कि 9000 से ज़्यादा किलोमीटर चलेंगे। तो 770 टोटल टायर्स हो गए, नंबर ऑफ टायर्स कितने थे, 1000। प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 770 डिवाइड बाई 1000, तो प्रोबेबिलिटी मेरी आ गई। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट रिक्वायर रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 एंड 14000 किलोमीटर, फोर बिटवीन 4000 से लेकर और 14000 के बीच में। सो ये लेस देन 4000 है, मीन्स 4000 यहाँ है, 4000 से लेके एंड 14000 मीन्स 14 मोर देन 14 यहाँ तक, दैट मीन्स इट इज सेइंग, ये किस टायर की बात कर रहे हैं, इन टायर की, जो 4000 से लेके 14000 तक चले, तो क्या हो गया 210 प्लस 325, टोटल टायर कितने हो गए 535। 535 ये टायर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टायर्स का हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1000 तो डिवाइड कर दो, सो वी हैव द प्रोबेबिलिटी एज 0.535। एग्जाम्पल नंबर 7,
The percentage of the marks obtained by a student in the monthly unit test is given below. So there are unit tests, कितने unit tests हैं? 5 unit tests, and the marks obtained are 69, 71, 73, 68, and 74. So based on this data, find the probability that the student gets more than 70 marks in a unit test. So what we have given is total number of unit tests held is 5. That means number of trials कितने हुए? 5. Now we have to find this कि the number of unit tests in which the student obtained more than 70 marks, ये निकालना पहले हमको. 70 marks किस किस में आया देखो, more than 70, not 70, more than 70, more than 70, 71, 73. That means कितने टेस्ट हुए? 1 2 3. So in 3 tests. So अब हमको क्या लगानी है? Probability. So probability where he scored more than 75 marks would be क्या होगी? 3 divided by 5. Solve कर लो. Probability is 0.6. Done. Let's take one more example. तो इस एग्जाम्पल से घबराना नहीं है, बेशक बहुत बड़ा सा लिखा है पर है बहुत सिंपल. The question is, an insurance company selected 2000 drivers at random. At random मतलब बिना हमने किसी का, ऐसा नहीं किसी को जो पहले आया वो दूसरा आया, ऐसा नहीं, randomly जिसकी मर्जी है ऐसे किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, लिटरली मान के चलो आंख बंद करके. That means without any preference of one driver over another. कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ नहीं, जस्ट हमने 2000 ड्राइवर्स सेलेक्ट कर लिए इन अ पर्टिकुलर सिटी. एक सिटी के अंदर 2000 हमने रैंडमली ड्राइवर सेलेक्ट किए. टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स. क्या देखने के लिए हमने इस डाटा कलेक्ट किए 2000 ड्राइवर के? उनकी एज और एक्सीडेंट के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं. एंड देन वी प्लॉट दैट डाटा. तो हमने वो डाटा 2000 ऑपरेटर्स का प्लॉट किया. एंड एक्सीडेंट का टाइम पीरियड क्या लिया? 1 साल है. एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर. तो ओवर 1 ईयर 2000 ड्राइवर्स के उनकी एज के हिसाब से हमने ग्रुप बनाया. क्या ग्रुप बनाया? 3 ग्रुप. 18 to 29, तो फिर 30 से 50 ईयर्स और 50 के ऊपर के जो ड्राइवर्स हैं. और एक्सीडेंट हमने लिए 0 से लेकर 4 एक्सीडेंट. ये मैक्सिमम एक्सीडेंट 4 ही हुए थे. और हमने वो सारे डाटा को 2000 डाटा को सारे ड्राइवर्स के डाटा पे हम पुट कर दिया. तो हमें मालूम चल गया कि जैसे यहाँ पे देखो 1 एक्सीडेंट हुए इस एज के ग्रुप के, तो कितने एक्सीडेंट हुए? 160. और खाली मैं 1 एक्सीडेंट देखूँ तो सारे ग्रुप में कितने हुए? टोटल इतने सारे हुए 160, 125, 45. तो ये हमको टेबल मिल गए. अब इस टेबल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस क्या है? वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस किस के लिए? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. पहला केस में क्या है? बीइंग. तो यहाँ ना लिख के हम नीचे सोल्यूशन में लिखते हैं. लेट्स राइट डाउन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग 18-29 ईयर्स ऑफ एज. 18 से 29 ईयर्स ऑफ एज हो एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर. 3 एक्सीडेंट हुआ. तो पहले क्या दिया हुआ है हमको? प्रेफरेंस. हमको एज दी हुई है. फर्स्ट ग्रुप 18-29 कौन सा? वही है. और कितने एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुए हैं साल में? 3. तो कौन से हैं हमारे पास? 3. ये हुआ. तो लेफ्ट में हमारी एज मिल गई. इधर से हमको नंबर ऑफ एक्सीडेंट मीन्स कितने एक्सीडेंट हुए? 3 एक्सीडेंट हुए. कितने ड्राइवर थे ऐसे? 61 ड्राइवर्स. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने थे? 2000. 2000 में से इस एज ग्रुप के 61 की हुई. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 61 डिवाइड बाय 2000. राइट इट डाउन. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट, मान लो आई बोल देते हैं एक्सीडेंट को, या ए या आई, इज इक्वल टू कितना हो? 61/2000. सॉल्व कर लो. तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी. लेट्स टेक द सेकंड वन. सेकंड वन क्या दिया हुआ है? बीइंग 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज, ये एज ग्रुप दिया, एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर, एक या एक से ज़्यादा. तो पहले तो हम ये एज वाला चूज करें. तो 30 to 35. 1 और मोर एक्सीडेंट मीन्स जीरो की बात नहीं कर रहा. 1 और मोर मीन्स सारे आ गए. इन सब का सम निकाल लो. कितना हुआ? 225. तो 225 एक्सीडेंट हुए 30 to 50 ईयर्स की ऑफ एज के लोगों में. मतलब जीरो छोड़े 1 से लेके 4 एक्सीडेंट हुए. टोटल नंबर हुआ 225. ड्राइवर्स कितने? इतना. तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी पी आई कितनी आ जाएगी? 225. मतलब P1. ओके, P2 मैंने यहाँ बोला. क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी 225/2000. तो इसकी सॉल्व करो. योर वैल्यू इज दिस द प्रोबेबिलिटी. थर्ड केस. थर्ड केस क्या दिया हुआ हमको? थर्ड केस दिया है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर. कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. दैट मीन्स नो एक्सीडेंट मीन्स कौन सा? नो एक्सीडेंट मतलब ये एज ग्रुप उसने दिया ही नहीं हुआ है. दिया है क्या? नहीं. दैट मीन्स इन सब की बात कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता. इनका सम निकाल लो. सम कितना हुआ? 1305. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऑफ द थर्ड केस? प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड केस विल बी 1305 डिवाइड बाय 2000. सॉल्व कर लो. सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी.
Hence, we have solved it. Let's take one more example. Consider the frequency distribution table. ये frequency distribution table है, हमने previous chapter में पढ़ा था, right? यहाँ frequency दी है, ये class दी हुई है, which gives the weight of 38 students. Total student 38 students का weight दिया हुआ है. Weights है kg के अंदर. यहाँ है number of student. हमको क्या पता लगाना है? दो क्वेश्चंस हैं. पहला क्या है? Find the probability that the weight of a student in the class lies in the interval 4650. 4650 इस रेंज में उनकी प्रोबेबिलिटी कितने स्टूडेंट है? 3. टोटल स्टूडेंट 38. निकलेगा वेट प्रोबेबिलिटी 3/38. सेकंड क्या है? गिवन टू इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1. ऐसे आपको केस पता लगाने हैं इस फ्रीक्वेंसी क्लास में से. तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन वैसे हमने सॉल्व कर दिया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द इंटरवल 40-60 कितने नंबर क्या होगा? 3 अपॉन इस क्लास में कितने हैं? 3. टोटल स्टूडेंट 38. तो आंसर विल बी 0.079. Now read the second question carefully. Give two events in this context, one having probability 0, जिसकी probability 0 होगी, and the other having probability 1. तो probability 0 तो यहाँ हो ही नहीं सकती किसी की, क्योंकि हर वेट क्लास में देखो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई बच्चा तो है. इसका मतलब यदि 0 probability चाहिए तो वो बच्चा इस वेट क्लास में होना ही नहीं चाहिए. दैट मीन्स जिसका वेट 31 से कम हो या 76 से ज़्यादा हो तो वो इस ग्रुप का पार्ट ही नहीं होगा. सो वी कैन से दिस वे, वी कैन से किसी स्टूडेंट का वेट 30 है, सिंस नो स्टूडेंट हैड दिस वेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट इज 0. ये बोल सकते हैं. या सेम वे में बोल सकते हैं समवन हैविंग वेट 75 की जगह 76 kg, तो भी हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. क्यों 0 होगी? क्योंकि वो है ही नहीं इसका पार्ट. अब 1 के लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी? याद करो 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है? 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना होता है? आउटपुट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 38. 1 लाना है तो ऊपर भी 38 होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी तब आएगी सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट वेट मोर देन 30 kg. 30 kg से वेट जिसका ज़्यादा हो तो क्या होगा? 30 kg से ज़्यादा मीन्स 31 से 75 तक हो सकता है. वो कितने स्टूडेंट होंगे? 38. टोटल स्टूडेंट 38. प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1. हेंस सॉल्व. Let's take last example. The example is 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable to germination. हमने 5 सीड्स के बैग लिए जिसमें बहुत सारी सीड्स है, मान लो गेहूं के बीज है. सीड्स मीन्स बीज. 5 बैग्स में से, ठीक है, उसमें से हमने रैंडमली 50 सीड्स निकाले 5 बैगों में से और उनको हमने ऐसी कंडीशन में रखा है वो जर्मिनेट हो जाए. तो आफ्टर 20 डेज के बाद हमने क्या देखा? द नंबर ऑफ सीड विच हैज जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज. तो हमने 5 बैग चूज, किसी 5 बैग में से 50-50 सीड लिए, 20 दिन तक उनको छोड़ दिया एंड उनमें से देखा कितने जर्मिनेट हुए, मतलब बाकी कितने मर गए. जो मर गए वो बच, जो जर्मिनेट हो गए वो बच गए, जो नहीं जर्मिनेट हुए वो इतने थे. तो मीन्स फर्स्ट केस में हमने 50 बैग निकाले थे, उसमें तो 48 जर्मिनेट हुए. सिमिलरली फोर्थ में 39 हुए, फिफ्थ में 41 हुए. अब बेस्ड ऑन दिस डाटा दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ 3 केसेस? मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, 40 से ज़्यादा इन अ बैग में हुआ. तो यहाँ देख लो 40-40 किस में हुआ, वही आएगा. 49 सीड्स इन अ बैग स्पेसिफिक है. मोर देन 35 सीट मीन्स एक रेंज देती 35 और या उससे ज़्यादा. तो 1 बाय 1 करके करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे? 5. ओके. सो हमको प्रोबेबिलिटी पहले केस में निकालनी है जर्मिनेशन मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग. तो कौन कौन से निकालो? 40 सीड्स मोर देन 40, 48 एंड 42 एंड एक बार भी है 41 भी है, राइट. तो हमने यहाँ गलत सॉल्व कर दिया. सो मोर देन 40 मीन्स 41 भी, एक्चुअली इट शुड बी 3/5, राइट. सो आंसर विल बी 0.4. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जानबूझ के गलत किया है. सो समटाइम्स यू हैव टू कीप अ टैप ऑन इट कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें कहीं गलती तो नहीं हुई. कितना था? मोर देन 40 सीट्स. मोर देन 40 मीन्स 40 नहीं, 40 से ज़्यादा, 48 भी, 42 और 41 भी. तो आंसर शुड बी 3 अपॉन 3 बैग में आउट ऑफ 5 बैग्स में. दैट इज द प्रोबेबिलिटी. लेट्स यूज द सेकंड वन.
49 सीट्स इन अ बैग, एग्जैक्टली 49, प्रोबेबिलिटी ऑफ 49 सीट्स इन अ बैग, इसमें है कोई 49 वाला? देयर इज नो वन, 0.5, तो प्रोबेबिलिटी इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, मोर देन 35, तो भाई ये तो सारे ही हो गए, सारे हो मीन्स all 5.5, that means probability is 1. And remark के लिए एक important चीज है, in all the example you must have noticed that the probability of an event can be any factor from 0 to 1. ये हमने स्टार्टिंग में बताया था. एंड इन लास्ट एग्जांपल में जस्ट एक रिमाइंडर के लिए कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में मूव करती है. एंड लेट्स रिमाइंड अवरसेल्व्स व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. तो क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी? बहुत सिंपल. हमने देखा डाई के एग्जांपल्स बहुत आते हैं या कॉइन्स रिलेटेड आते हैं. इस क्लास में आपके लिए डाइस और कॉइन्स क्या है. फ्यूचर में जाएंगे तो उसमें कार्ड्स भी होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये सब चीज़ें गैम्बलर्स जुआरी के यूज़ करते हैं और उसी के बेस से ये मैथ्स डेवलप हुई है, राइट. तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें गए. तो हमने क्या क्या क्वेश्चन देखे कि जब भी हम टॉस करते हैं, डाई को करें या कॉइन को करें, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल्स बोलते हैं. सो और जब भी हम कोई एक बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स हमारे क्या आ सकते हैं? डाई के केस में 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है डॉट, ये फेस आ सकता है या ये फेस आ सकता है, कोई भी एक फेस आ सकता है. सेम में यदि हमारे कॉइन होगा तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, या दो आउटकम हो सकती है. और हमने कहा था जो आउटकम्स होती हैं उनको क्या बुलाता है? इवेंट्स. तो हम इसको E1 से लेकर E6 तक बोल सकते हैं. सेम वे में टेल एंड हेड्स को E1 E2 भी बोल सकते हैं. सपोज और जब हम कोई भी ट्रायल करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर इवेंट रिपीट होगी उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी. तो मीन्स हमने कितने टॉसेस किए, उसमें कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, या कितनी बार नंबर 4 आया डाई में, उनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. ये हमने सीखा. लेट्स और यदि हमको ये मालूम है तो हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ ट्रायल इन विच ई हैज हैपेंड मींस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मींस कितनी बार टॉस किया. एग्जाम्पल के लिए यदि हमने 1000 टाइम्स हमने ट्रायल्स किए मीन्स टॉसेस किए, और इनकी यदि वैल्यू हमने देखें इतनी बार आए, सेम वे में यदि हम हेड्स और टेल देखें इतनी इतनी बार आए, तो आप हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. लास्ट एग्जाम्पल के लिए यदि हम बोले कि 3 कितनी बार आया 1000 टाइम्स ट्रायल में, तो कितनी बार आया फ्रीक्वेंसी? 157. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो हम ऐसे ही बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इवेंट 3 इज इक्वल टू 157. दैट मीन्स ये लिखा है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम. इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ गया. सेम वे में यदि हेड्स होता और हम बोलते हैं E1, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टॉसेस. बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल. सेकेंड हमने ये देखा कि ये जो आउटकम्स आ रहे हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी उनका सम क्या होगा? 1. मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 ही होता है. सेम वे में यदि हेड होगा तो P हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1, या मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी E1 प्लस E2 क्या होगा? वो 1 ही होगा. यदि मैं सिंगल ट्रायल करता डाई का भी या कॉइन का भी, तो क्या हम बोल सकते हैं? सो पी इवेंट मीन्स इनमें से कोई भी इवेंट आउटकम, कोई भी एक आउटकम आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. कोई एक ही है, एक बार डाई किया तो कोई एक नंबर आ सकता है. डिवाइड पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने डाई के अंदर? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता था. तो प्रोबेबिलिटी एक टॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 1/6, और जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.17. सो किसी भी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाते हैं, तो हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी हर एक की 1/6 होती है. तो आपका मोटा मोटी सब बराबर हो जाते हैं. सेम वे में यदि हेड एंड टेल होगा तो इसमें हेड एक बार मैंने टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट. तो आउटकम एक ही आएगा और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर हेड और टेल की एक किसी की भी लेने में कितनी होती है प्रोबेबिलिटी? 0.50. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1. तो कभी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है, राइट. एंड नेक्स्ट क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए छुट्टियों में आप थोड़ा गेम खेलें, कार्ड्स के गेम,
क्योंकि यदि कार्ड्स के गेम्स खेलेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स क्या क्या होते हैं वो आपको याद होंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर, डाइस के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। डाई और ये तो आप यूज़ करते हो गेम खेलते हो इसलिए आपको इजीली याद है, पर कार्ड्स नहीं खेलोगे क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज प्ले कार्ड्स, राइट, सो दैट नेट में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू। So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.